भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास जो है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ था और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ था। आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आइए देखते हैं अंतरिम सरकार 1946 का जो रूपरेखा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सदस्य कौन कौन से हैं और उनको कौन कौन सा विभाग मिला था। सबसे पहले नंबर पे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरे नंबर पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। और लियाकत अली खां, वित्त। और सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन।
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख शक्तियां उनके अध्यक्ष तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 में हुआ था। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।